सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो का अदलो इंसाफ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो कबूल इस्लाम से कबल कुरैश के अशराफिया में शुमार होते और अहले मक्का की तरफ से सिफारती उमूर अदा करते थे। कबूल इस्लाम के बाद अपनी जानो माल, इज्जत व आबरू इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म पर दीन इस्लाम की तरवीजो इरशाद के लिए वक्फ कर दी। जुमादियुस्सानी 13 हिजरी को आपने खिलाफत की बागडोर संभाली और अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया। आप रजी अल्लाह अन्हो के अहदे खिलाफत में अदालत का महकमा कायम हुआ। एक दफा हजरत अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हो वाली मिस्र के बेटे ने एक मिस्री को कोड़े मारे और कहा कि मैं बड़ों की औलाद हूँ। उस मिस्री ने अपने साथ होने वाली ज्यादती की शिकायत हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से कर दी, तो उन्होंने हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हो और उनके बेटे मोहम्मद बिन अम्र को मदीना मुनव्वरा बुलवा कर मजलूम मिस्री के हाथ में कोड़ा देकर फरमाया कि बड़ों की औलाद से अपना बदला लो। मिस्री ने कोड़ा लिया और अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हो के बेटे को कोड़े मारने लगा, तो अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हो हर कोड़े पर कहते कि बड़े की औलाद को मारो। फिर आप रजी अल्लाह अन्हो ने इस मिस्री को फरमाया कि अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हो को भी मारो, क्योंकि उनका बेटा तुझे हरगिज न मारता अगर उसे बाप के इक़्तिदार का घमंड न होता। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, जिसने मुझे मारा था मैंने उससे बदला ले लिया, अब मैं अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हो को नहीं मारता। आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर तू उनको भी मारता तो हम तुम्हें ना रोकते। आप रजी अल्लाह अन्हो बिला इम्तियाज अदलो इंसाफ फरमाया करते थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो का अंदाज़े हुक्मरानी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो का दौरे खिलाफत तारीख़ इस्लाम का सुनहरी दौर है और आप रजी अल्लाह अन्हो का हुकूमत करने का अंदाज आपके दौरे खिलाफत को मुमताज करता है। आप रजी अल्लाह अन्हो हुकूमती मामलात चलाने के लिए मुकर्रर करदा ओहदेदारान की सख्त गिरफ्त फरमाते थे। जहाँ कहीं से शिकायत मिलती या कहीं बेइंसाफी का गुमान होता तो फौरन बास पुर्स फरमाते। आप रजी अल्लाह अन्हो ने तमाम फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक करने के बाकायदा अहकाम जारी फरमा रखे थे। आप रजी अल्लाह अन्हो रियासती उमूर की जिम्मेदारान को मुखातिब करते हुए फरमाया करते थे, सबको एक नजर से देखो, लोगों में कोई इम्तियाज ना रखो। अगर तुमने रिश्वत ली, हुकूमत में जाती गर्ज शामिल की या गुस्से में लोगों को सताया तो इसकी सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। हक को जैसे भी कायम करना पड़े इसे कायम करो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो हमेशा यूं दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह, जब दो शख्स अपना झगड़ा लेकर अदलो इंसाफ के लिए मेरे सामने हाजिर हों और मैं उस वक्त हक से रूगर्दानी करने वाले की कुछ परवाह करूं, खा वो मेरा कोई अपना करीबी अजीज रिश्तेदार हो या कोई गैर हो, तो फिर मुझे इस दुनिया में इतनी देर भी ना रखना जितनी देर आंख झपकने में लगती है। आपने अपने अहदे खिलाफत में बैतुल माल और अदालतें कायम की और सन तारीख का इजरा, मर्दमशुमारी, नहरों की खुदाई, नए शहरों की आबादकारी, महसूल, महकमा पुलिस, जेल खाना जात का कयाम, मुसाफिर खाने, मकातिब व मदारिस का कयाम और उसके अलावा बहुत से फलाही व इस्लाही अहकाम और इस्लाहात जारी की। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो और ताज़ीम व मोहब्बत अहले बैत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं और मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से और मेरी जात उसे अपनी जात से और मेरे घर वाले उसे अपने घर वालों से ज्यादा महबूब ना हो जाएं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने कभी भी अपनी जात, अपनी औलाद को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम पर तरजीह ना दी। मदाइन की फतह के बाद अमीरुल मोमिनीन माले गनीमत तकसीम करने लगे तो सबसे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 1000 दिरहम पेश किए, फिर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उसके बाद आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हो खड़े हुए और माल का तकाजा किया तो आपने उन्हें 500 दिरहम अता किए। इस पर उन्होंने एतराज किया कि हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम को 1000 दिरहम और मुझे 500, तो आपने फरमाया, अगर तुम्हें उनके बराबर हिस्सा चाहिए तो जाओ, पहले हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के बाप जैसा बाप लाओ, उनकी वालिदा जैसी वालिदा, उनके नाना जैसा नाना, उनकी नानी जैसी नानी लाओ, और हकीकत ये है कि तुम
کبھی نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کے والد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس واقعہ سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعظیم اور ان سے عشق و محبت کا والہانہ اظہار نظر آتا ہے۔